सर, आपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मामले में दुष्प्रचार कहा। एक चीज मैं आपसे स्पष्टीकरण चाहूंगी। जो आम लोग जो केवल सोशल मीडिया पे जो पूरी बहस होती है वो पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं इथेनॉल के बारे में, क्या कंज्यूमर्स को, क्या उपभोक्ताओं को ये चॉइस दिया जा सकता है कि वो इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल लें या फिर न लें? क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि ये एक सवाल बहुत फ्लोट कर रहा है। देखिए, ब्राजील में ऐसी सहूलियत है कि आप 100% पेट्रोल ले सकते हैं, आप 100% इथेनॉल ले सकते हैं, या आप 27% इथेनॉल डालकर इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल ले सकते हैं। ये इसके बारे में पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का अधिकार है निर्णय करने का। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, क्या देश के हित में ये 22 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट बढ़ाना क्या देश के हित में है? क्या देश के इकोनॉमी से 22 लाख करोड़ बाहर जाएंगे? क्या हम आत्मनिर्भर भारत नहीं बनना चाहिए? क्या हमने ग्रीन फ्यूल देश में तैयार करके प्रदूषण को नहीं रोकना चाहिए? और अगर किसान हमारा ऊर्जादाता, ईंधनदाता बनता है और गांव समृद्ध संपन्न बनते हैं, तो क्या देश के हित में हमने ये नहीं करना चाहिए? और ये कौन सा आर्गुमेंट है कि हम इंपोर्ट बढ़ाए? और पेट्रोल डीजल जो हमारे देश की टोटल एनर्जी में 85% इंपोर्ट है, क्या हम ये इंपोर्ट को कम नहीं करेंगे? हम इलेक्ट्रिक की गाड़ी, इथेनॉल की गाड़ी, मिथेनॉल की गाड़ी, सीएनजी की गाड़ी, हमारे देश के ईंधन को, अल्टरनेटिव बायोफ्यूल को यूज करेंगे। अभी हमने 10 रूट पर हाइड्रोजन की ट्रक और बसें शुरू की है, ताकि हम डीजल के बदले में हाइड्रोजन की बसें यूज करेंगे। हमारे देश में, आप, मुझे याद है आपके ही कार्यक्रम में मैं आया था ताज पैलेस में, जब इलेक्ट्रिक की बात शुरू हुई थी, तब लोग मुझे पूछते थे गाड़ी बंद होगी तो क्या होगा। अब इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर आ रहा है, इलेक्ट्रिक बस आई है, इलेक्ट्रिक ट्रेलर आ रहा है, इलेक्ट्रिक कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट आ रहे हैं, और इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर आ रही है, पॉपुलर हो रही है। अब पेट्रोल डीजल की तुलना में इलेक्ट्रिक का 30% राइज है। और आप अगर पेट्रोल डीजल में अगर 30 रुपए महीने का गाड़ी में खर्चा करते हैं, तो इलेक्ट्रिक का खर्चा 2000 रुपए है। मैं जो इथेनॉल की इनोवा यूज करता हूँ, वो 60% बिजली तैयार करती है 100% इथेनॉल डालकर। तो पेट्रोल के रेट में अगर एवरेज की तुलना करें, तो उसका भाव 25 रुपए लीटर पेट्रोल आता है। क्या इस देश के लोगों का पैसा बचना नहीं चाहिए? क्या देश का पैसा इंपोर्ट के माध्यम से देश के बाहर जाना देश के लिए हितकारक है? क्या देश का प्रदूषण, दिल्ली कितनी त्रस्त है प्रदूषण का, वो कम नहीं होना चाहिए? ये झूठा प्रचार करके देश में इस प्रकार की बातें फैलाने में, मैंने सुना है, मुझे प्रूफ है मेरे पास, कुछ लोगों को 25-25 लाख रुपए देके पेड न्यूज करके और झूठी न्यूज तैयार करके ये सब कैंपेन चला गया। यहाँ पर ये देश के हित में नहीं है। देश की जनता बहुत जिम्मेदार है, सच को समझती है, और इसकी कोई चिंता देश की जनता नहीं करेगी। हमें देश को आत्मनिर्भर भारत बनाना है, इंपोर्ट को कम करना है, गांव गरीब मजदूर किसान को समृद्ध बनाना है, और देश में नए रोजगार निर्माण करना है। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को 5 साल के अंदर, अभी हमने जापान को पीछे डालकर हम तीसरे नंबर पर आए। पहले नंबर पर यूएसए 78 लाख करोड़, दूसरे नंबर पर चाइना 49 लाख करोड़, और तीसरे नंबर पर इंडिया 22 लाख करोड़। अब आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारा संकल्प है कि हम हिंदुस्तान को पहले नंबर पर पहुंचाने की कोशिश करेंगे 5 साल में। हमारा एक्सपोर्ट हमारे अभी टू व्हीलर्स में बजाज, टीवीएस, हीरो, होंडा 50% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट करते हैं। अभी हुंडई, सुजुकी, हमारी मर्सिडीज, सब गाड़ियां यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही है। फिर हमारे ट्रैक्टर एक्सपोर्ट हो रहे हैं। क्या हम देश में रोजगार निर्माण करके हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा के, क्या देश की आर्थिक शक्ति हमने नहीं बढ़ानी चाहिए? और बाहर से, विदेशों से पेट्रोल डीजल इंपोर्ट करके उनको मजबूत करना। और कोई ये गलत प्रचार है, कोई चॉइस तो है, भारत में लोकतंत्र है, कोई पेट्रोल का व्हीकल ले सकता है 100% पेट्रोल का, कोई रोक नहीं उसके ऊपर, 100% डीजल का ले सकता है, कोई रोक नहीं है। पर क्या देश के हित में, क्या हम लोग प्रदूषण को कम करने के लिए, हमें कंज्यूमर को सस्ता पड़ रहा है, इसका फायदा लेने के लिए हमने अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल का अंगीकार नहीं करना चाहिए? मुझे लगता है ये कुछ नहीं है, ये प्रचार जो था गलत था। ये दो लोगों के दिमाग से ये बातें जो है, ये अपप्रचार आई थी, ये निकल गई है। और सभी कंपनियों ने और एक्सपर्ट लोगों ने, सरकार ने, एआरएआई ने, सबने इसको पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया। एक भी गाड़ी की कंप्लेंट नहीं आई है, फिर भी अशोक ये सिंघल अपप्रचार जी, है। मुझे लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे सहयोगी अशोक सिंघल जी एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। नितिन जी, आपने जो सड़कें बनाई, एक्सप्रेस वे बनाए, उसकी तारीफ पूरी दुनिया करती है, लेकिन एक कमी रह जाती है। बार बार आप भी इस बात को मानते हैं कि दिल्ली का जो जाम है और पोल्यूशन,
इससे मुक्ति नहीं मिल पा रही है बार बार कहने के बावजूद, इससे कब निजात दिलाएंगे आप? मैं अशोक जी आपके प्रश्न के ऊपर क्या उत्तर दूं मेरे को समझ में नहीं आता। पर मैं भी एक गलतफहमी में था। जब मैं मुंबई में मंत्री था तो मैंने 55 उड्डान पुल बनाए मुंबई में और वर्ली बांद्रा सी लिंक बनाया। तब मैं लोगों को कह रहा था कि ये बनने के बाद ये ट्रैफिक जाम समाप्त हो जाएगा। तो ये ट्रैफिक जाम मेरे समाप्त नहीं हुआ, उल्टा बढ़ा। अब दिल्ली में आने वाले लोगों को आप रोकोगे नहीं। पॉपुलेशन तो बढ़ ही रही है पर ऑटोमोबाइल ग्रोथ में 22% हर साल इंक्रीज हो रही है। अब घर में 4 आदमी और 6 गाड़ियां, ऐसा रेशो बन रहा है। तो मुझे लगता है कि इसके बाद हमने करते रहना चाहिए। पर हमारी दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर और पुणे जैसे बड़े बड़े शहर, अहमदाबाद जैसे, ये लगातार अर्बन पॉपुलेशन जो बढ़ रही है, ये हमारे लिए हमारे आर्थिक दृष्टिकोण में सोचना होगा कि ये माइग्रेशन हो रहा गांव से शहर की ओर, इसको रोकना होगा। गांव समृद्ध संपन्न बनाने होंगे और ये थोड़ा सा विकेंद्रीकरण करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। ये बहुत बड़ा सवाल है और इसलिए मैं अभी 1 लाख करोड़ के काम दिल्ली में कर रहा हूँ और 40-50 हजार करोड़ के और शुरू कर रहा हूँ मैं। पर कहने के लिए डरता हूँ कि इतने काम होने के बाद भी ट्रैफिक जाम कम होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में। कम होगा ट्रैफिक जाम, इतना ही कह सकता हूँ। पूरी तरह समाप्त होगा ये कहने की अब मेरी भी हिम्मत नहीं, क्योंकि जितना बना है उतनी गाड़ियां बढ़ रही, जितने लोग बढ़ रहे, जितने दिल्ली में लोग आ रहे सब देश से, तो आखिर कहीं ना कहीं तो मर्यादा है। फिर भी कोशिश करूंगा। शायद आने वाले 2-3 साल में ये दिल्ली के सब प्रोजेक्ट खत्म हो जाएंगे। तो मुझे अभी UR2 बना, पूरा ट्रैफिक अब एयरपोर्ट का जो पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल का उधर गया। अब उत्तराखंड का हम 2 घंटे में जो देहरादून का रोड उसको भी उसको जोड़ रहे हैं। तो धीरे धीरे दिल्ली के कोई 10-15 रोड ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा जाम होता है, जैसे बाईपास सर्जरी करते हैं वैसे उसको हम सर्जरी कर रहे हैं। अभी तो अंदर में कुछ टनल भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका भी अध्ययन कर रहे हैं कि हम अंदर से अंदर कैसे ट्रैफिक को, जाम को कम करें। पर ये बहुत कठिन सवाल है। हम एक काम पूरा करते तो जरा जाम क्लियर होता है तो फिर लोगों की संख्या बढ़ती, फिर गाड़ियों की संख्या बढ़ती है। फिर भी आपके कहने में जो बात है वो मेरी इच्छा है कि ट्रैफिक जाम से दिल्ली को मुक्ति मिले, प्रदूषण से मिले, वो संकल्प भी मेरा है। अभी परली से हवाई ईंधन बन रहा है पानीपत में, अब परली से CNG बन रहा है। जो जो मैंने कहा वो हर बात हुई। दिल्ली का कचरा, हमने 30 लाख टन कचरा UR2 और ये गाजीपुर टेकड़ी की हाइट 7 मीटर कम कर दी। अब हम 2027 तक देश के पूरे कचरे को हम रोड में डालकर समाप्त करने का कार्यक्रम हमने लिया है। तो कोशिश तो कर रहे हैं पर समस्या भी कठिन है। अब हमारा प्रयास है, हम कोशिश करेंगे। अब 2-3 साल के बाद पता चलेगा कितना यश मिला नहीं मिलेगा। पर 101% कॉन्फिडेंस से कहने में थोड़ा मैं हिचकिचा रहा हूँ, क्योंकि मैं उतने इसमें मुझे लगता नहीं होगा कि नहीं होगा। फिर भी कोशिश करते रहेंगे।